वो वहां एक बच्चा 3.5 साल का जो 3 दिन पहले गायब हो गया, 4 दिन पहले कल उसकी डेड बॉडी मिली। उनके माँ बाप रो रहे थे कि एक बार हमारी भाई से बात करा तो हमारी टीम वहां गई भी। अब आपके घर में भी 3.5 साल के बच्चे होंगे। सोचो जब आप अगर किसी के घर में ऐसी तकलीफ होती है तो वो क्या करे, किसके पास जाए। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार में बैठे गए लोग, उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि किस तरह से वो जो नफरत बांट रहे हैं वो जारी रहे। अगर इस मुल्क में अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करनी और हक अधिकार बचा के रखने हैं, जो आजादी मिली है उसको जिंदा रखना है, तो फिर हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि घर बैठ के कुछ मिल जाएगा तो इतना आसान नहीं। आप देखो जिनसे मुकाबला कर रहे हो 5 बजे शाखा लगाते हैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई में, जो जेल में रहा। और 6x10 की एक कोठरी में मैंने 16 महीने बिताए, इस उम्मीद के साथ कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो ये अन्याय जो मैंने साथ किसी और के साथ ना हो, इसलिए लड़ूं। समय परिस्थिति के हिसाब से वो लड़ाई और बड़ी होती चली गई। आज देश में 22-23 स्टेट में हम लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं। और मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, आप जो लोग जागरूक हैं, ध्यान रखते हैं, उन्हें सबको इस बात का पता होगा कि मुल्क में कोई ऐसी लड़ाई नहीं अन्याय के खिलाफ जिसमें हम लोग शामिल नहीं होते। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीए एनपीआर एनआरसी का मामला हो, उसमें भी सबसे ज्यादा लड़ाई हमने लड़ी, जेल भी काटी, लाठियां भी खाई। उसके अलावा चाहे वो रोस्टर का मामला हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अन्याय हुआ हो, चाहे वो दरोगा भर्ती में अन्याय हुआ, इस सरकार में तो जो भी अन्याय हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो मौलाना कलीम साहब के साथ जो हुआ, हुलत वाले जो हैं मुजफ्फरनगर में, चाहे मौलाना साद साहब के साथ जो हुआ, मरकज के साथ जो हुआ, आप भले ही भूल जाओ, क्योंकि मैंने लड़ी है, मैं कहां से भूल जाऊंगा। मैं इसलिए आपके बीच में हूं कि मैं इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ना चाहता हूं। देखो, जिन लोगों ने अब तक आपको ठगा, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी आदत है। हर आदमी की एक आदत होती है। एक आदमी अच्छा बनकर ठगता है, एक आदमी बुरा बनकर ठगता है। लेकिन जिसकी आदत ठगने की, उससे उम्मीद करना बेवकूफी। हमारे यहां तो कहते हैं कि अजमाए हुए को अजमाना नहीं चाहिए, जिसको अजमा चुके उसको नहीं अजमाना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा धोखा देगा। मेरा एक प्रयास ये है कि इस देश के जो वो तबके जो अन्याय का सामना कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, और चाहे वो मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो अपने ही मुल्क में, एक तरफ कल हमने गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी, जिस दिन इस देश में संविधान लागू और हमें आजादी मिली, अवसर मिले, अवसर की समानता आई कि मुल्क के हर पद पे हम लोग जा सकते हैं। हर ऐसा कोई काम नहीं देश के जिस किसी भी कोने में जाके हम जो लोग नहीं कर सकते। लेकिन आज इस देश में जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है उत्तर प्रदेश में, तो इस डबल इंजन की सरकार ने, कि यहां जाति धर्म देख के कार्रवाई होती है। यहां सरनेम से जो है अपराध तय होता और सजा मिलती। और इस अन्याय को हमसे बेहतर कौन वो करेगा जिन्होंने सहा। एक आदमी जिसने देखा, एक आदमी जिसने सहा कि निर्दोष होते हुए किस तरह हुकूमत में बैठे लोग लोगों को डराने का, धमकाने का, दबाने का, कमजोर करने का, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी इस नफरत की लड़ाई के खिलाफ, इनके इस तानाशाही के खिलाफ हम लोगों ने अपने आंदोलन को धरातल पर मजबूत किया। और आप अगर मुझे जानते हैं, यहां बेटा हर एक वाइट शख्स अगर मुझे जानता है तो इस बात के साथ नहीं जानता कि मेरे पिताजी बहुत बड़े नेता थे, मेरी माँ बहुत बड़ी नेता थी, मेरे दादाजी बहुत बड़े नेता थे। कोई इस बात से नहीं जानता। अगर हर कोई जानता है, वो इस बात से जानता है कि जहां कहीं लड़ाई में, अन्याय में किसी की जरूरत होती तो सबसे पहले चंद्रशेखर खड़ा होता है। बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं। अगर आप मुझे जानते हैं, इसके अलावा कोई एक बात हो तो बताओ मेरे बारे में। ना मैं बहुत पैसे वाला हूं, ना मेरे घर में कोई राजनीति करता था, ना ही मेरा बहुत बड़ा कोई कारोबार है। एक ही चीज मुझसे आती है कि मैंने कभी अन्याय के खिलाफ पीठ नहीं की। और जो भी लड़ाई, चाहे वो किसानों की हो, मजदूरों की हो, मां बहनों पे अत्याचार की हो,
या मजहब के खिलाफ हो या फिर हक हकूक की हो, मैंने हर लड़ाई को लड़ा, लेकिन किन्हीं कारणों से आज उस लड़ाई को जो अंजाम देना है उस तक नहीं पहुंच पा रहे। और उस अंजाम को देने का रास्ता जो है कल के दिन तय हुआ था, जब भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और वोट का अधिकार हमें मिला। ये मुल्क हमारा है ना, मगर इस मुल्क में हमें कितने अधिकार मिले हैं अभी आप खुद से सवाल करो। जिन अधिकारों के साथ मुल्क को बनाने वालों ने, मुल्क को आजाद दिलाने वालों ने कुर्बानियां दी थी, शहादतें दी थी, कई तहरीक है, इसमें रुमाल तहरीक भी उसमें से एक, उनके हिस्से में इस देश में आया क्या अभी? क्या किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिल रहा है? क्या यहां धार्मिक रूप से आप अपने उपासनाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने कार्यक्रमों को करने की आजादी मिल रही है देश में? क्या इस देश में सरकारें भाईचारा बढ़ा रही हैं? क्या इस देश में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? क्या इस देश में महंगाई, जिसके सपने लेके सरकार के लोग आए थे बड़े बड़े वादे करके, क्या वो खत्म हो गई है? एक चीज तो मिली कि पहले अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता था, कोई तकलीफ में होता तो दूसरा उसका हाथ पकड़ता था। अब अगर अन्याय होता है या कोई सड़क पे आप देखना किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो ये कहते हुए भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो इसी में कोई इल्जाम लग जाए हमारे ऊपर। आज ऐसे हालात हो गए। और जब रिजल्ट आता है, देखो जितने झूठ फैला लो आप, जैसे मरकज का मामला था, इन्होंने पूरा झूठ फैला, पूरा कोरोना घेर दिया कि साहब मरकज से कोरोना वो हो गया, और जी भर के गालियां दी, जी भर के अपमान किया, और फिर जब कोर्ट का आदेश आया तो पता लगा मरकज का कोई रोल ही नहीं। अब इसका जवाब कौन देगा भाई? उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसका जवाब कौन देगा? देखो ताकतवर लोगों को फिर भी कुछ ना हो, समीर भाई बिल्कुल सच कह रहा हूं, लेकिन कहीं भी अन्याय होता है, ये नफरत फैलती है तो उसका सामना गरीब आदमी को करना पड़ता है, जिसके पास कुछ नहीं, जो सड़क पर निकलता है इस काम से कि अपने बच्चों का पेट भरेगा, और वो शिकार हो जाता है इनकी नफरत का। लेकिन क्योंकि अगर उनकी बात को, अगर जो सवाल उनके दिल में उसका जवाब नहीं मिलेगा तो फिर क्या मजेदारी। मेरा काम करने का तरीका तो आपको अभी दिख जाएगा 1 साल में। इसके लिए आपको 10-20 साल इंतजार थोड़ा ही करने हैं। आपने तो ऐसे लोगों को भी बना दिया जिनकी शक्लें भी आपने नहीं देखी, उनको ढूंढते फिरते हैं आप कहाँ मिलेंगे। बताओ बनाया नहीं बना बताओ। और उनसे काम कह दोगे तो वो कहेंगे क्यों किस बात का काम? अब मैं कह रहा हूं ऊपर वाले से डर के, वो कुदरत जिसको आप जिस भी नाम से मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह या किसी भी नाम से आप उसको मानते हैं, मैं उससे डर के बात कह रहा हूं कि बिजनौर का नाम अगर पूरे देश को याद ना हो जाए काम के मामले में, तब मुझे देखो मैं कोई विरासती तो नहीं हूं साहब कि एक बार के बाद, आप मेरी उम्र भी देख लो, मुझे ऐसा तो नहीं कि इसके बाद घर बैठ जाना है भाई। अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तो फिर इस आंदोलन को चलाएगा कौन? मैं तो इस आंदोलन को चलाने के लिए आऊं। अच्छा ये भी नहीं पता कल क्या होगा, ये भी तय नहीं है। अभी इन्होंने मेरी गाड़ी पे हमला करा, आपने देखा होगा यहाँ खतौली, क्यों करा ये नहीं पता आपको? खतौली में ये अहंकार में कह रहे थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। मैंने इनके अलग से खींच ली वो सीट। यही तो लड़ाई है मुझसे और क्या है। मैंने इनसे कहा, ये कह रहे हैं कि हमने मंत्री लगा दिए, हमने मुख्यमंत्री लगा दिए, बाबा जी भी आए वहां बड़े बड़े भाषण देंगे, बवाल सवाल जो मनाया कहेंगे। और मैंने कहा आप चिंता मत करो, उन लोगों से भी कहा कि भाई आप परेशान मत हो, देखते जाओ। ये जो जनता है ना, इसको समझाने की देर कि आज हालात क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस नफरत में कोई रोजगार कर लेगा क्या बाहर जाके? आप बताओ। और हम जो नफरत बांट रहे हैं, कल इसका सामना हमें नहीं करना पड़ेगा क्या? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको मुझसे बेहतर कोई लगे, मैं दिल से कह रहा हूं, ये मेरी मोहब्बत है आपसे, अगर मुझसे बेहतर कोई लगे तो उसके साथ खड़े हो जाना। मुझसे बेहतर अगर कोई लग जाए आपको काम में, जिस चीज में तोड़ लेना, और अगर ना लगे तो फिर मेरा साथ देना समय आने पे, फिर मुझे आजमा के देखना। इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब एक गरीब का बेटा, भाई आपसे भी कह रहा हूं, जब एक गरीब का बेटा आगे बढ़ता तो चुभता बहुत लोगों की निगाह में। ये मेरी बात को याद रखना। सही बात है।
जब कोई अपने पैरों पे खड़ा होता है ना, कोई गरीब कुछ कर दिखाने के लिए, तो वो बहुत लोगों की नजरों में चुभता है। और ये मेरे साथ समस्या है। जो लोग ताकतवर हैं जमहूरियत की वजह से, सत्ता की वजह से, वो याद रखे, मीडिया के साथी भी आए, कि समय बदलता रहता है। आज आपका है, कल हमारे लोगों का भी होगा। आप देखना, इसी प्रदेश में होगा। और एक ऐसा समय आएगा कि इंसान को मजहब की वजह से, धर्म की वजह से, पशु की वजह से सताया नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में। और सब लोगों को अपने कारोबार, तरक्की, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मेरा एक संदेश भी अगर आप कहो तो दे दूं, कारोबार तो कराओ, लेकिन इस देश के सिस्टम में भी आओ, नौकरियों में आओ। जब हम उस सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं ना, तब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि कुछ अन्याय अगर हमारे खिलाफ हो रहा होता तो हम पे कुछ होता है, हमारी बात रखने वाला भी कोई होता है। हम इसको अगर नकारना चाहते हैं, इसे नकार के हम इस देश में अपने पैरों में नहीं खड़े हो सकते। तालीम स्वीकार करो। आज अगर एक IAS IPS बनता है तो क्या वो कितने लोगों के लिए वो रास्ते खोलता है, बताओ। अभी एक बेटी गई है इसरो में, एक बेटी इसरो में गई है, और बहुत गरीब परिवार से, और वहां जाके वो जो भी इस काम को आगे बढ़ाएगी, उससे क्या समाज का सम्मान नहीं बढ़ेगा? देखो, कामयाबी बोलती है ना। मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं। अभी एक प्लेयर है मोहम्मद सिराज, वो उस दिन वाला मैच पूरा हार गए थे। तुम कितना भी देखो, यहां नफरत फैला लो, अकेले सिराज के दम पे उस दिन वो मैच जीते। तो मैं ये पूछ रहा था कि सिराज का सम्मान कैसे करोगे? नफरत बांटने वाले बताओ, इस सिराज का सम्मान कैसे करोगे? हमारे मुल्क की पहचान है हमारी ये विविधता, अनेक धर्म, अनेक खान पीन, अनेक तरह का व्यवहार। इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोग, इनको हमें एकजुट होकर रोकना। तो बस मैं आपसे अपील करूंगा कि अभी तो मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, अभी तो और 6 महीने 8 महीने काम देखते रहो। जो सरकार में बैठ के लोग नहीं करते, जो बहुत ताकतवर लोग नहीं करते, वो मैं बिना पद के और बिना सरकार के करने के लिए लड़ रहा हूं, और करके दिखाऊंगा। और जब अगर ऐसा अवसर आ जाए तो फिर आपके ऊपर है। अगर मैं अकेला आके यहां लग जाऊंगा तो जो लड़ाई पूरे देश में लड़नी है, किसानों की, कमेरों की, मजदूरों की, नौजवानों की, बच्चियों की, वालिदाओं की, वो लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। अगर सब लोगों से जाके मिलूंगा तो चीजें यहां के खराब होंगी। बाकी आप बताओ, मुझे तो कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो, जहां मेरी जरूरत है अगर वहां मैं नहीं हुआ तो जो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं उनको तकलीफ नहीं होगी। मैं इस लड़ाई को भले बिजनौर से शुरुआत करूंगा, लेकिन इस लड़ाई को मुझे दिल्ली लेके जाना है। तो बिजनौर में नहीं रोकनी है। इसलिए नहीं रोकनी है क्योंकि ये लड़ाई दिल्ली जाके ही समाप्त हो सकती है। मेहनत बहुत करूंगा, ईमानदारी के अलावा कुछ आता नहीं है, कुछ कमाया नहीं है, ना कमाने की इच्छा। एक ही चीज आती है कि आप मेरे जाने के बाद भी मुझे याद रखो, आज यहां के बाद भी और जब इस दुनिया से जाऊंगा तब भी। इतना ही कमाना है बस। देखो, अगर इंसान हो के, मैंने वहां कहा पिछले उसमें, अगर इंसान हो के और इंसान के दर्द पे आपको तकलीफ नहीं है तो फिर आप इंसान नहीं। और आज के जो हालात हैं, जो लोग इंसान की तकलीफ पे हंस रहे हैं, उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं बची। अब तो अपनी ताकत बनाइए और अपनी ताकत से अपने आने वाले रास्ते खोलिए, इसके बारे में सोचिए। मैं महाराष्ट्र से लौटा, कुछ किताबें लाया हूं वहां से, एक बड़े अच्छे अधिकारी उन्होंने दी, और उन किताबों का अध्ययन ये कहता है कि जब भी थोड़ा सा रंग मेहनत से चढ़ता है, थोड़ा सा रंग, तभी कुछ ना कुछ माहौल ऐसा देश में करके उस रंग को उतार दिया जाता है। ये एक साजिश है, इसका हिस्सा नहीं बनना है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों साथियों ने प्रोग्राम कराया, जिन लोगों ने इतनी